हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज अपन ये रुक्मणी की बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए जो अभी रुक्मणी प्रकाशन ने द प्लेटफॉर्म के साथ जो अपनी बुक निकाली है उसका अपन आज रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों, ये बुक प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में है, इसमें थ्योरी नहीं है, बट इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको उनके सॉल्यूशन में काफ़ी कंटेंट थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है इस बुक में। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसी बुक है। तो देखिए दोस्तों, इसका कवर पेज कुछ इस तरह से है और इसमें आपके सारे जो भी सिलेबस में हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जैसे मैथ्स को, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण। और जो आपके बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद जो 120 क्वेश्चंस का जो पेपर किया गया है, पहले 150 बताया गया था जिसको 120 का किया गया है और 2 घंटे की टाइमिंग की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल उसी के अनुसार बेस्ड है ये बुक। तो देखते हैं इसका इंडेक्स। तो इस तरह की ये कुछ बुक है दोस्तों। ये आपके इसका प्रकाशक रुक्मणी प्रकाशन है और ये मुसल्लहपुर हाट पटना में इसका प्रकाशन होता है। और ये कुछ इसका इंडेक्स है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसके कुछ प्रैक्टिस सेट हैं और इस बुक के जो प्रैक्टिस सेट है, एक दो प्रैक्टिस सेट को मैंने दोस्तों सॉल्व करने के बाद ही इसका रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एक आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है, ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा लग सकता है, कुछ को कम भी लग सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड है, आपने जिसको अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो चीज़ें आपको इजी लगती हैं। लेकिन जो आपने नहीं पढ़ रखा वो आपको हार्ड लगती हैं। तो इसलिए आपको शायद वो चीज़ें हार्ड लगे जो आपने नहीं पढ़ रखी, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो आपको ईजी लगेंगी। तो जैसे जैसे किसी ने मैथ्स रीजनिंग पार्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है, जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से है, तो उनको हो सकता है मैथ साइंस इसमें इजी लगे। जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो वो उनको आर्ट्स वाला यानी कि जीके वाला पार्ट इजी लगे। तो इसमें जैसे कि आपके ये आर्ट्स के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामाजिक से और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले पार्ट से, जो कि आपके कांग्रेस अधिवेशन से शुरू होता है और भारत की स्वतंत्रता तक चलता है, 1885 1947 तक का जो पार्ट है। और इसमें रीजनिंग का पार्ट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। साइंस भी अच्छे लेवल की, साइंस का में लेवल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, यानी कि थोड़ा ऊपर का लेवल लगा है, कम से बहुत आसान लेवल नहीं है। और मैथ भी ठीक लेवल है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो पा रहे हैं, कुछ हो पा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन सब का आपको पहले आंसर की दी है, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आराम से और उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें बहुत कोई मिस्टेक नहीं है, कोई नाम मात्र की 1% की मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, वरना ये बुक में मुझे अभी तक कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं मिली है, कोई मिस्टेक नहीं मिली है। और आपके ये जो इसमें जैसे ये साइंस है तो साइंस में इसका सॉल्यूशन दे रखे, तो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको देखो कितना कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है पढ़ने के लिए। तो आप चाहें तो इससे भी काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में कितना कंटेंट दे रखा है फ्रेंड्स। और ये तो आपका साइंस हो गया। साइंस के बाद जो आपके जीके का पोर्शन है, ईवीएस का, चाहे सामाजिक का बोलें चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो उसमें भी आपको देखिए ये एक एक क्वेश्चन में आपको कितना कितना कंटेंट पॉइंट्स के फॉर्म में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पॉइंट्स के फॉर्म में याद करना आसान होता है, क्योंकि आपको सीधे सीधे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक मैंने इसमें इस बुक को मैंने जितना भी प्रैक्टिस सेट किया है, मैंने ये देखा है कि दोस्तों, जो इस बार है कि बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, तो इसमें जो बीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को इसमें उठा के डाला गया है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बीपीएससी की जो प्रशासनिक सेवा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसी के क्वेश्चन इसमें हैं। आपके जो प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनने चाहिए बीपीएससी में जो आए हैं, जो बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं और उन्हीं का आपको ये थ्योरी फॉर्म में इनका कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। और मैंने अभी जो ऑनलाइन जितने भी कोचिंग्स करा रही हैं तो उनमें भी जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने उनसे भी कंपेयर करके देखा है दोस्तों, वो भी इसी लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम पढ़ा रहे हैं चाहे बहुत ज़्यादा लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो इसी लेवल का कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं।
तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये बुक शुरू में मैंने पढ़ी थी, मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें शायद प्राइमरी के हिसाब से ज़्यादा लेवल के कंटेंट डाल रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हैं वो भी इसी लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है, हो सकता है कि इसी लेवल का शायद एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम के नेचर पर तो उसका लेवल डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि उसको कौन सा बोर्ड या फिर कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। तो इस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान में पहले रीट का यानी कि जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम है, पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 10th 12th के एग्ज़ाम लेती है, उन्होंने कंडक्ट करवाया था, तो उसका एक लेवल बहुत कम हुआ करता था। लेकिन अब जो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो ऑब्वियसली उसका लेवल भी बढ़ाया गया है। एग्ज़ाम का लेवल इस बार बढ़ के आया था उस बोर्ड ने जब इसको कंडक्ट करवाया। तो इसी हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि बिहार में जो बीपीएससी इसको कंडक्ट कराएगा, तो इसका ऑब्वियसली लेवल पहले से सी टेट या बी टेट के बजाय बढ़कर आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है, देखिए ये साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अच्छी बुक है, प्रेफर कर सकते हैं। 25 सेट्स है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको और सेट्स की ज़रूरत है आपको, क्योंकि थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। और अभी से मैक्सिमम मुझे लगता है 2 महीने का टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम जो डेट बताई है गवर्नमेंट ने। और ये बुक है दोस्तों, इसकी 200 रुपये प्राइस है। और जैसे छोटी सिटीज़ में ये आपको 200 रुपये में मिलने वाली है, हो सकता है कि पटना में आपको कुछ सस्ते में पड़ जाए। बाकी इसका 200 रुपये प्राइस है। और अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ करते हैं तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे 200 से ज़्यादा में ही पड़ने वाली है, लेकिन अमेज़ोन पे इसका प्राइस मैंने 163 देखा था, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अमेज़ोन पे ये 163 में अवेलेबल थी। ये इसका बैक कवर है। और इसकी ये ईवीएस की बुक भी आती है 47 सेट्स की, और ये हिंदी इंग्लिश की भी आती है। तो हिंदी इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं अगर आपका कमज़ोर है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। हालांकि क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 75 क्वेश्चंस हिंदी के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो फिर क्वालिफाई तो आप कर सकते हैं, उसको इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये जो बुक है, जो एक पूरे कंप्लीट पेपर का आपको एक पैकेज है, इसको आपको 100% आपको एक बार सॉल्व करनी चाहिए। आप भले ही बिल्कुल पेपर वाइज ना करें, बट आप इसके क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसके सैम्पल पीडीएफ वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है शुभम यादव, उस पर मैं इसका एक पेपर और इंडेक्स अपलोड कर दूंगा। इसका कवर पेज और बैक कवर पेज अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल का, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है शुभम यादव नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।